नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल किडी क्यूटी पाई के एपिसोड नंबर 1 में। ये कहानी है एक समझदार बच्ची की जिसका नाम है सिमरन। सिमरन अपने परिवार के साथ बेंगलुरु शहर में रहती थी। सिमरन का स्कूल उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। वो हर रोज अपने स्कूल की बस से स्कूल जाया करती थी। पर एक दिन अचानक स्कूल से लौटते वक्त सिमरन की स्कूल बस छूट गई। उस दिन सिमरन को बहुत अफसोस हुआ, पर साथ ही सिमरन को अपने जीवन की एक जरूरी सीख भी मिली। तो क्या थी वो जरूरी सीख? चलिए देखते हैं। मेकअप करने के बाद सेल्फी लेने का मजा ही कुछ और है। एकदम मस्त पिक आई है, इसे फटाक से इंस्टाग्राम पर लगा देती हूँ। 1 मिनट, कितनी देर हो गई है, अभी तक सिमरन घर नहीं आई। सुनो, 1:30 बज गया है और अभी तक सिमरन घर नहीं आई है। तुमने स्कूल कॉल किया? मैंने स्कूल भी कॉल लगाया था पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। तुम परेशान मत हो, ट्रैफिक की वजह से बस लेट हुई होगी। तुम चिंता मत करो, 10-15 मिनट में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर और वेट करती हूँ। हाँ, 10-15 मिनट और देख लो। अगर नहीं आए तो तुम उसके स्कूल चले जाना। हाँ, मैं चला जाऊंगा, तुम फोन करना जैसा भी हो। डोंट वरी। बाप रे, आज तो बहुत सारा काम है। इतना काम, वो भी एक दिन में, कैसे होगा? ओह शिट, ये क्या नई प्रॉब्लम आ गई अचानक से? अब क्या करूं? मेरी सलाह मानो तो चैट जीपीटी की मदद ले लो। काम आसान हो जाएगा और बेहतर तरीके से फास्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अरे मेरे भाई, तू कब आया? डरा ही दिया तूने तो। बस अभी 1 मिनट पहले ही आया। वैसे मैं जा तो रहा था कॉफी के लिए, तो सोचा तुझसे भी पूछ लूं। अच्छा किया जो आ गया। चल सामने वाली कैंटीन में चल, एक कॉफी मैं भी पीऊंगा। हाँ बोलो, क्या सिमरन घर पहुंची? क्या कहा, अभी तक नहीं आई? भाई मुझे अर्जेंट निकलना होगा, मेरी बेटी सिमरन अभी तक स्कूल से घर नहीं पहुंची है। आज तू थोड़ा ऑफिस का काम संभाल लेना। तू ऑफिस की टेंशन छोड़ मेरे भाई, यहाँ मैं देख लूंगा। ऑलवेज रिमेम्बर फैमिली फर्स्ट। तू जल्दी निकल स्कूल के लिए। थैंक्स ब्रो। अरे रे, बस छूट गई आज तो। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे स्कूल वापस लौट जाना चाहिए। यहाँ अकेले बाहर सड़क पर खड़े रहना मेरे लिए सही नहीं है। मेरी मम्मी ने कहा था, अगर कहीं भी कभी अकेले हो तो सबसे पहले एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचो। और मुझे लगता है इस समय मेरे लिए स्कूल ही एक सुरक्षित स्थान है। अरे सिमरन, तुम्हारी बस तो जा चुकी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैडम, मेरी बस छूट गई आज। मैंने भागकर कोशिश भी की पकड़ने की, पर बस निकल गई। कोई बात नहीं सिमरन बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। पर तुमने एक बहुत बड़ी गलती भी की। तुम्हें बस के पीछे नहीं भागना चाहिए था। किसी भी चलती हुई गाड़ी के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ओके मैडम, मैं समझ गई। आज के बाद मैं कभी भी चलती हुई गाड़ी के पीछे नहीं भागूंगी। वेरी गुड सिमरन बेटा, तुम समझदार हो। अब तुम यहाँ आराम से बैठो। मैं तुम्हारे घर स्कूल ऑफिस से कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। जब तक तुम्हारे घर से कोई लेने नहीं आए, तब तक तुम यहाँ से कहीं मत जाना।
भाई साहब जरा सुनिए, मुझे एक अर्जेंट फोन करना है। अरे मैडम, टेलीफोन बूथ खराब है और अभी काफी टाइम लगेगा इसे ठीक करने में। मेरी सलाह मानिए तो आप अपने मोबाइल से कॉल कर लीजिए। मैं मोबाइल से कॉल नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है। बच्चों के पेरेंट्स एंड फैमिली की कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस टेलीफोन की डायरेक्टरी में है। दरअसल मुझे एक बच्चे के घर कॉल करना है। उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि वो स्कूल आके अपने बच्चे को ले जाए क्योंकि उसकी स्कूल बस छूट गई है। अरे ये तो गलत हुआ। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ इसे जल्दी ठीक करने की, पर फिर भी मैडम, कम से कम 1 से 2 घंटे तो लग ही जाएंगे इसे ठीक होने में। ठीक है, थैंक्स भाई साहब। मैं जाती हूँ उस बच्चे के पास। जब टेलीफोन ठीक हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैडम, आप किस सोच में पड़ गई? क्या आपने मेरे घर इन्फॉर्म कर दिया? नहीं सिमरन बेटा, मैं तुम्हारे घर कॉल नहीं कर पाई क्योंकि टेलीफोन बूथ खराब है और कुछ वक्त लगेगा उसे ठीक होने में। और बच्चों के फैमिली कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्कूल के उस टेलीफोन में ही है। मेरे पास मोबाइल भी है पर तुम्हारे घर का नंबर नहीं है। मैं सोच रही थी कि अब तुम्हारे घर पर कॉन्टैक्ट कैसे करूं? मुझे याद आया मैडम, मेरी मम्मी हमेशा मेरे सारे स्कूल बैग्स पर घर के एड्रेस के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख देती है। शायद आपको मेरे बैग पर नंबर मिल जाए। ये। अरे वाह, ये तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छा काम किया। हमेशा पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामान जैसे कि स्कूल बैग, बॉटल्स, इन सब पर उनके घर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर लिखना चाहिए, जिससे अगर सामान खो जाए या बच्चे कहीं अकेले पड़ जाएं, तो उस सिचुएशन में वहाँ मौजूद कोई समझदार इंसान उनके घर पर इन्फॉर्म कर सके। अब मैं समझी, मेरी मम्मी मेरे बैग्स पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्यों लिखती थी। मेरी मम्मी मुझसे भी ज्यादा समझदार है। वो तो है। चलो अब चल के तुम्हारे बैग से नंबर ले लेते हैं। लो, मिल गया नंबर तुम्हारे बैग पर। अब तुम्हारे घर इन्फॉर्म कर देते हैं। फाइनली, अब मैं घर जा पाऊंगी। आज तो बहुत देर हो गई है और घर पर मम्मी भी चिंता कर रही होंगी। सिमरन, मेरी बात हो गई है तुम्हारी मम्मी से। उन्होंने कहा अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारे पापा स्कूल के लिए अपने ऑफिस से निकल गए हैं। मुझे लगता है वो शायद अब आते ही होंगे। थैंक यू सो मच मैडम, आपने आज मेरी बहुत मदद की। यू आर ऑलवेज वेलकम सिमरन बेटा। लगता है तुम्हारे पापा आ गए हैं। तुम्हें एक बार सिमरन। बाहर चेक करना चाहिए। सिमरन, हाँ मैडम, मेरे पापा ही हैं। मुझे उनकी आवाज सुनाई दी। मैं जाती हूँ। ओके सिमरन बेटा, संभल के जाना। टाटा, बाय, टेक केयर। ओके मैडम, थैंक यू, बाय, टेक केयर। तो बताओ बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें 5 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख ये कि कभी भी अनजान जगह पर अकेले होने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जल्दी ही एक सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। दूसरी सीख ये कि कभी भी चलती हुई गाड़ी के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए। तीसरी सीख ये है कि हमेशा अपने पास अपने पेरेंट्स के नाम, घर का पता, घर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखना चाहिए। चौथी सीख है कि हमें अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए। और आज की आखिरी सीख, हमेशा अपनी मदद करने वालों का हमें धन्यवाद देना चाहिए। अरे ये क्या, मेरा मिट्ठू भी आ गया? लगता है इसके खाने का समय हो गया है। मैं चलती हूँ और आपसे मिलूंगी अब दूसरे एपिसोड में। वैसे अगर आप मिट्ठू की भी कहानी सुनना चाहेंगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सीख और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल किडी क्यूटी पाई से। अरे ये खाने दोगे चैन से या आज सर पर ही नाचोगे मेरे? किर 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 करके कान पका दिए तुमने मेरे। आज जो तुम चुपचाप से अकेले अकेले खा रहे हो ना, ये हजम नहीं होगा तुमको। बता दे रहे हैं, यहाँ दोस्त भूखा मर रहा है और वहां तुम चबड़ 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 अकेले अकेले खाए जा रहे हो।